जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पंचक के बारे में, जो कि 13 जनवरी 2024 से लग रहे हैं। ये 2024 का पहला पंचक रहेगा। तो आज हम जानेंगे कि पंचक होते क्या हैं, आखिर इनको इतना अशुभ क्यों माना जाता है, क्यों यदि इनमें ऐसा कोई कार्य हो जाए जो कि अशुभ हो, या किसी की मृत्यु हो जाए, या किसी का जन्म हो, तो क्यों कहा जाता है कि 5 लोगों के साथ वो ऐसा होता है, उसके कुल में या उसके घर में। तो बात करेंगे इन सब के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आज पता चलने वाला है। साल 2024 का जो पहला पंचक है वो मृत्यु के समान कष्ट देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो आरंभ है वो शनिवार के दिन से हो रहा है। शनिवार को शुरू होने वाला जो पंचक होता है वो मृत्यु पंचक के नाम से जाना जाता है। यह 5 दिनों तक मान्य होता है। मृत्यु पंचक में ही मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाएगा। पंचक में कुछ कार्यों को करने की मनाही की गई होती है, तो मृत्यु पंचक को मृत्यु के समान कष्ट देने वाला माना जाता है। इसमें दुर्घटना, रोग, जन और धन की हानि का डर रहता है। तो पंचक क्या होते हैं, इससे पहले हम ये जानेंगे कि इस साल के जो पंचक हैं वो कब से लग रहे हैं और कब तक लग रहे हैं। तो पंचांग के अनुसार नए साल में मृत्यु पंचक का जो आरंभ है वो 13 जनवरी 2024 दिन शनिवार से शुरू हो रहा है। 13 जनवरी को मृत्यु पंचक रात को 11:35 से आरंभ हो जाएगा और ये 5 दिनों तक रहता है। तो 13 जनवरी से 18 जनवरी यानी कि दिन गुरुवार को 3:34 तक रहेगा, यानी कि सुबह के 3:34 तक रहेगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है और उस पर्व पर पूरे दिन मृत्यु पंचक रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि पंचक क्या है, ये क्यों लगता है और क्या होता है। आखिर इसमें यदि किसी ऐसे कोई अशुभ कार्य हो जाए तो उसका उपाय क्या होना चाहिए, तो इन सब के बारे में अब हम बात करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है, जिनको पंचक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब चंद्र ग्रह का घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में और शतभिषा में, पूर्व भाद्रपद में, उत्तरा भाद्रपद में तथा रेवती नक्षत्र के चरणों में जब भी चंद्रमा भ्रमण करते हैं तो उस काल को जो है पंचक काल कहा जाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण जो है वो पंचकों को जन्म देता है। अर्थात पंचक के अंतर्गत घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद व रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। तो पंचक के नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है, आइए चलिए जान लेते हैं। तो घनिष्ठा नक्षत्र में जो है वो अग्नि का भय रहता है यदि पंचक घनिष्ठा नक्षत्र में पड़ते हैं। तो यदि पंचक शतभिषा नक्षत्र में है तो कलह, घर में कलह होने की संभावना रहती है। यदि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हैं तो रोग बढ़ते हैं। यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हैं तो धन के रूप में दंड होता है। या रेवती नक्षत्र में तो होते हैं तो धन हानि की संभावना बनी रहती है। तो जब भी चंद्रमा इन अन्य नक्षत्रों में या फिर इनके चरणों में जब भी भ्रमण कर रहे होते हैं तो उनका अलग अलग प्रभाव जो है लोगों पर देखने को मिलता है। ऐसी भी मान्यता या धारणा है कि इन दिनों में मरने वाले व्यक्ति जो हैं वो परिवार के अन्य 5 लोगों को भी अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो इन पंचकों के दिनों में हमको कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, यदि करने भी हैं तो कुछ सावधानियां जरूर से बरतनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में। जब भी पंचक लग रहे हों या लग चुके हों तो ऐसे में आपको लकड़ियां एकत्रित नहीं करना चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए। यदि आपको लकड़ी खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो आप पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का हवन जरूर से कराएं। दूसरा, मकान पर छत आपको नहीं डलवानी चाहिए यदि पंचक चल रहे हों। यदि मकान पर छत डलवाना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है तो मजदूरों को सबसे पहले आपको मिठाई खिलानी चाहिए, उसके बाद ही छत डलवाने का आप काम आरंभ कर सकते हैं। पंचक के दौरान दाह संस्कार भी नहीं कराना चाहिए। यदि पंचक काल में शव या दाह करना अनिवार्य हो तो शव दाह करते समय 5 अलग अलग पुतले बनाकर उन्हें भी अवश्य से जलाएं। पलंग या चारपाई भी इस समय पे नहीं बनवाना चाहिए। इसी तरह यदि पंचक काल में पलंग या चारपाई आपको लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात ही आप उस पलंग का या चारपाई का उपयोग कीजिए। 5वां और अंतिम कार्य जो है हमें नहीं करना है वो है दक्षिण दिशा की ओर यात्रा। जी हाँ, दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा मानी जाती है। तो पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना, यदि बहुत ही ज़्यादा आपको जाना ज़रूरी पड़ जाए तो आप हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर यात्रा को आरंभ कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी की पूजा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। उससे जो आपके हनुमान जी हैं वो आपके सारे कष्ट जो हैं वो दूर कर देते हैं। ऐसा करने से जो पंचक दोष भी होता है वो भी समाप्त हो जाता है।
अब हम ये जानते हैं कि पंचक के प्रकार कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार हर दिन में जो है यदि पंचक लगते हैं तो उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो यदि रविवार को पड़ने वाला यदि पंचक हो रहा हो तो उसको रोग पंचक कहलाता है। यदि सोमवार को पड़ने वाला पंचक है तो वो राज पंचक के नाम से जाना जाता है। मंगलवार को पड़ने वाला जो पंचक है वो अग्नि पंचक कहलाता है। शुक्रवार को पड़ने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। वहीं शनिवार को पड़ने वाले पंचक को मृत्यु पंचक भी कहते हैं, जो कि इस साल हम लगने वाला है 13 जनवरी से। वहीं पर बुधवार और गुरुवार में पड़ने वाले दिनों में पंचक के जो हैं 5 कामों के अलावा आप किसी भी तरीके के शुभ काम कर सकते हैं। वो 5 काम वो हैं जो मैंने आपको अभी अभी आगे की स्लाइड में बताया है। तो चलिए अब जानते हैं कि यदि पंचक में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या समाधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि पंचक में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसी के कुल या खानदान में से 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यदि घनिष्ठा में जन्म मरण होता है तो उस गांव नगर में 5 और जन्म मरण होता है। यानी कि यदि किसी का जन्म भी पंचक में हुआ है ना तो उसके गांव में या उसके घर में 5 लोगों का जन्म भी होगा और मृत्यु होने के साथ साथ यदि किसी की पंचक में मृत्यु होती है तो। वहीं शतभिषा में हो तो उसी कुल में ऐसा होता है। वहीं अगर पूर्वा भाद्रपद में ऐसा हो रहा हो तो उसी मोहल्ले में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं। यदि उत्तरा भाद्रपद में ऐसा हो रहा हो तो उसी घर में ऐसा कुछ घटता है, या तो 5 लोग मरेंगे या 5 लोगों का जन्म होगा। और वहीं अगर रेवती नक्षत्र में ऐसा हो रहा हो तो दूसरे किसी गांव में या किसी शहर में 5 बच्चों का जन्म एवं 5 लोगों की मृत्यु संभव हो जाती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है आइए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार किसी भी नक्षत्र में पंचक में यदि किसी एक के जन्म से घर आदि में 5 बच्चों का जन्म तथा किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लोगों की मृत्यु होती है। मरने का कोई समय तो होता नहीं है, ऐसे में 5 लोगों का मरना कुछ हद तक संभव है, परंतु उत्तरा भाद्रपद को ग्रह पंचक माना गया है और यह तब ही संभव है जब किसी घर की 5 औरतें गर्भवती होंगी, तभी तो 5 बच्चों का जन्म होगा। तो पंचक में जन्म मरण और 5 का जो है वो सूचक होता है, यानी कि पंचक नाम से मतलब 5 दिन माना जाता है। तो जन्म खुशी है और ग्रह आदि में विभक्त इन नक्षत्रों के तथाकथित फल 5 ग्रह आदियों में होने वाली हैं। तो स्पष्ट बात ये हो जाती है कि वहाँ विभिन्न प्रकार की खुशियाँ भी आ सकती हैं इन पंचक के दौरान। तो 5 मृत्युओं का मतलब देखें तो 5 ग्रह आदि में रोग, कष्ट, दुख आदि का आगमन भी हो सकता है। देखिए पंचक में मृत्यु का मतलब ये नहीं होता है कि हर 5 लोगों की मृत्यु ही हो जाना है, क्योंकि मृत्यु के भी कई भेद बताए गए हैं, जैसे कारण, व्यथा, दुख आ जाना किसी तरीके का, भय हो जाना, लज्जा, रोग, शोक, अपमान तथा मरण। ये मृत्यु के जो है 8 प्रकार बताए जाते हैं। इन 8 में से भी कोई एक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि 5 की मृत्यु ही होना ही जरूरी है। 5 लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी रोग, शोक या कष्ट भी हो सकता है। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो रही है तो उसके घर के या उसके कुल खानदान के 5 लोगों की भी मृत्यु ही होगी। हो सकता है ना कि कुछ ऐसे हो जाए कि आपको कोई रोग लग जाए या आपको कोई भय सता जाए, तो उन सब के उपाय जो हैं हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं उन उपायों के बारे में जिससे जो पंचक का दोष है वो कट जाता है। पंचक में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो भी जाती है तो गरुड़ पुराण में उपाय भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो पहला जो उपाय रहता है, गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह जरूर लेना चाहिए। यदि विधि अनुसार यह कार्य किया जाएगा तो संकट टल भी जाता है। दरअसल पंडित के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या कुश यानी कि सूखी घास से बने हुए 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह अपूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ऐसा करने से जो पंचक का दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतना जरूर से चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्य काल में जो है दाह संस्कार किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति जो है वो पुण्य फल प्रदान करती है। और यदि साथ ही साथ संभव हो तो दाह संस्कार यदि आप किसी तीर्थ स्थल में कर रहे हैं या फिर भगवान शिव की नगरी काशी में कर रहे हैं तो फिर तो
सारे दोष ही समाप्त हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति की भी मृत्यु होती है उसको उत्तम गति की भी प्राप्ति हो जाती है। तो बहनों और भाइयों, आप लोगों को पंचक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके हमारे शास्त्रों में यदि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं ना, तो उसके साथ साथ उसके उपाय भी दिए जाते हैं। बशर्ते बस आपको किसी विद्वान पंडित के साथ इन सारी बातों को जो है डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से हम जाने या अनजाने में ऐसी कोई भी भूल अगर कर भी बैठते हैं तो उसका उपाय ज़रूर से हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, जो कि शायद हमें नहीं पता होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी पंचक के बारे में। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।